ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के खष्टम स्कंद से अध्याय 9 और 10 की कथा सुनेंगे। इसमें महर्षि दधीचि के त्याग से बना वज्र, वृत्तासुर का वध और साथ ही राजा चित्रकेतु को नारद व अंगिरा ऋषि द्वारा दिए गए उपदेश का वर्णन है। यह कथा त्याग, वीरता और ज्ञान की अद्भुत शिक्षा देती है। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, विश्व के जीवन दाता श्री हरि इस प्रकार इंद्र को आदेश देकर देवताओं के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। तब देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्व कुल में उत्पन्न दधीचि ऋषि के पास जाकर भगवान की आज्ञा के अनुसार उनसे याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीचि ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप लोगों को यह बात शायद नहीं मालूम है कि मृत्यु के समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। तब तक उनमें चेतना रहती है, वे असहाय पीड़ा सहते हैं और अंत में मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव इस संसार में जीवित रहना चाहते हैं, उनके लिए यह शरीर बहुत ही प्रिय है, अनमोल और अभिष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में यदि स्वयं भगवान विष्णु भी किसी जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस कर पाएगा। देवताओं ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी और महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु न्यौछावर नहीं कर सकते। भगवान, इसमें कोई संदेह नहीं है, मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं, उनमें देने वाले की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वे मांगते ही क्यों। इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुख से कभी भी नहीं 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 निकलता। इसीलिए आप हमारी विपत्ति को समझकर हमारी याचना को पूर्ण कीजिए। दधीचि ऋषि ने कहा, हे देवताओं, मैंने आप लोगों के मुख से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति अपेक्षा दिखाई है। यह लीजिए, मैं अपने इस प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़कर जाने वाला है। हे देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणी पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौरता कीर्ति की प्राप्ति के लिए इसका त्याग कर देता है, बड़े बड़े महात्माओं ने उन्हें अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। जगत के धन और शरीर आदि पदार्थ क्षण भंगुर हैं, ये अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। ओह, यह कैसी कृपणता है, कितने दुख की बात है कि यह मरण धर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अर्थवर्ण कुल में महर्षि दधीचि जी ने ऐसा निश्चय करके अपने आप को पर ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन कर दिया और अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनके इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि संयमित थे, उनकी दृष्टि तत्वमय थी और उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए, तब उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि उनका शरीर छूट गया है। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल और पौरुष उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दिया। इंद्र उसे सांस में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उनके साथ साथ सभी देवता भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता इंद्र की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने तीनों लोगों की हर्षित करते हुए वृत्तासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया, ठीक वैसे ही जैसे स्वयं क्रोधित होकर भगवान रुद्रकाल पर आक्रमण कर रहे हों। परीक्षित, वृत्तासुर भी दैत्य सेनापतियों की एक बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। जो वैवस्वतः मनवंतर इस समय चल रहा है, उसी पहली चतुर्युगी का त्रेता युग अभी आरंभ भी हुआ था। उसी समय नर्मदा नदी के तट पर देवताओं और दैत्यों का यह भयंकर संग्राम हुआ। उस समय देवताराज इंद्र हाथ में वज्र लिए रुद्रों, वसुरों, आदित्यों, दोनों अश्विनी कुमारों, पितृगणों, अग्नियों, मरुद्गणों, ऋभुगणों, साध्यगणों और विश्वदेवों आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे।
वृत्तासुर आदि दैत्य जब उनको अपने सामने आते हुए देखा तो वे और भी क्रोधित हो गए। तब नमूची, संगबर, अनबरवा, अंबर, हयग्रीव आदि हजारों दैत्य, दानव और यक्ष राक्षस सोने के साज समान से सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ते से रोकने लगे। परीक्षित, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजेय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देवसेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा, बाण, मुद्रण, तोमर, शताग्नि आदि अस्त्र शस्त्रों की बौछार से देवताओं को चारों ओर से ढक दिया। एक के ऊपर एक इतने बाण चारों ओर से आ रहे थे कि उनके ढक जाने के कारण देवताएं दिखाई नहीं दे रहे थे। परीक्षित, वह अस्त्र शस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक नहीं सकी। उन्होंने अपने हाथ की फुर्ती से आकाश में ही उनके हजारों टुकड़े कर दिए। जब असुरों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब वे देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष, पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवताओं ने उन्हें पहले की ही भांति काट गिराया। परीक्षित, जब वृत्तासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देवसेना का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर कोई खरोच तक नहीं आई और वे सब के सब सकुशल हैं, तब तो वे बहुत डर गए। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते वे सब के सब निष्फल हो जाते। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्र मनुष्यों को कठोर और अमंगलकारी दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान से विमुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर हतोत्साहित हो गए। उनका वीरता का घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वृत्तासुर को युद्ध भूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल और पौरुष छीन लिया था। जब धीर वीर वृत्तासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस और तितर बितर हो रही है, तब वह हंसकर कहने लगा। वीर शिरोमणि वृत्तासुर ने समय के अनुसार विरोचित वाणी से विपत्तिचित्त, नमूची, मैं और अनर्व्या आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, हे असुरों, भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य ही मरना पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के बाद स्वर्ग आदि लोक और सुयश भी मिल जा रहा हो तो ऐसा कौन सा बुद्धिमान है जो उस उत्तम मृत्यु को न अपनाए। संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ है, श्रेष्ठ मानी गई है। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग करना, और दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए झूल कर मरना। तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। उसके सैनिक इतने अचेत हो गए थे कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्मानुकूल वचनों पर भी ध्यान नहीं दिया। वृत्तासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं और वह इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रहे हैं मानो बिना किसी नायक के हों। राजन, यह देखकर वृत्तासुर अत्यंत ही क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने बलपूर्वक देवसेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें डांटकर ललकारते हुए कहा, हे क्षुद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने में क्या लाभ है। ये लोग तो अपने माँ बाप के मल मूत्र हैं, परंतु अपने को सूरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी तो डरपोकों को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है, और न इससे तुम्हें स्वर्ग मिल सकता है। यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है, तब जीवित रहकर विषय सुख भोगने की लालसा नहीं है, तो क्षण भर में मेरे सामने डट आओ और युद्ध का मजा चख लो। परीक्षित, वृत्तासुर बड़ा बलवान था। वह अपने विशाल शरीर से ही शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा। उसने क्रोध में भरकर इतने जोर का सिंहनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए। वृत्तासुर की भयानक गर्जना से सबके सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। अब जैसे मदांत गजराज नरकट का वन रौंद डालता है, वैसे ही रणबांकुरा वृत्तासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए पड़ी हुई देवसेना को पैरों से कुचलने लगा।
उसके वेग से धरती डगमगाने लगी। वज्रपाणी देवता इंद्र उसकी यह करतूत सह न सके। जब वह उनकी ओर झपटा तब उन्होंने भी और क्रोधित होकर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। अभी वह असाह गदा वृत्तासुर के पास पहुंची थी कि नहीं, उसने खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। राजन, परम पराक्रमी वृत्तासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार किया। उसके इस कार्य की सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। वृत्तासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी वज्र से आहत पर्वत के समान तिलमिला उठा। उसका सिर फट जाने से वह अत्यंत व्याकुल हो गया और खून उगलता हुआ इंद्र को लिए 28 हाथ पीछे हट गया। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने के स्वयं विषादग्रस्त हो गए। यह देखकर युद्ध धर्म के मर्मज्ञ वृत्तासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा चलाई। तब तक इंद्र ने अपने अमृत स्रावी हाथ से इस पर से घायल ऐरावत की व्यथा मिटा दी और वे फिर से रणभूमि में आ डटे। परीक्षित, जब वृत्तासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर सामने आ गया है, तब उसे उसके उस क्रूर पाप कर्म का स्मरण हो आया और वह शोक और मोह से युक्त होकर हंसता हुआ उनसे कहने लगा। वृत्तासुर बोला, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु, जिसने विश्वरूप के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु और मेरे भाई की हत्या की है, मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अब शीघ्र से ही शीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने शूल से विदीर्ण करके भाई के ऋण से उत्तीर्ण होऊंगा। आह, यह मेरे लिए कितना आनंददायक होगा। हे इंद्र, तूने मेरे आत्मवेदता और निष्पाप बड़े भाई के, जो ब्राह्मण होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार दिए। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्ग की कामना करने वाले निर्दयी मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट डालते हैं। दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्यों की तो बात ही क्या, राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और बड़ी मुश्किल से तेरी मृत्यु होगी। जैसे तैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी, तुझे तो गीदड़ नोच नोच कर खाएंगे। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपनी तीखी त्रिशूल से उनकी गर्दन काट डालूंगा और उनके द्वारा गणों सहित भैरव आदि भूतनाथों को बलि चढ़ाऊंगा। हे वीर इंद्र, यह भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा सिर काट ले। तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त होकर महापुरुषों की चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा और उस लोक में पहुंच जाऊंगा जहां महापुरुष जाते हैं। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरा शत्रु हूँ। अब तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता? तू यह संदेह मत कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई कृपण पुरुष से की हुई याचना के समान, यह वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा। इंद्र, तेरा यह वज्र ऋषि हरि के तेज और दधीचि ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। भगवान विष्णु ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है। इसीलिए अब तू उसी वज्र से मुझे मार डाल, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं, उधर ही विजय लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। देवराज, भगवान की आज्ञा के अनुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर लूँगा। तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूपी फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनिजनों को मिलने वाली गति को प्राप्त करूँगा। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, उनके निज जन हैं। उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती नहीं। उल्टे द्वेष, उद्धता, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म और काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं और सच पूछो तो मैं इसी भगवान की कृपा का अनुमान होता है, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद उन अंकिचन भक्तों के लिए ही अनुभव करने योग्य है। दूसरों के लिए तो अत्यंत दुर्बल भय ही। भगवान का प्रयत्न अनुभव करते हुए वृत्तासुर ने प्रार्थना की, हे प्रभु,
आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों से आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। हे प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और मेरा शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। हे सर्व सौभाग्य निधि, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ का इंतजार करते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे योगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है। हे प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं है। परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस जिस योनि में जन्म लूँ, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे सारे भक्तजनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। हे स्वामिनी, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह, गृह, स्त्री और पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी भी किसी प्रकार का संबंध न हो। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, वृत्तासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मरकर भगवान को प्राप्त करना श्रेष्ठ था। इसीलिए जैसे प्रलयकालीन जल से कैटभासुर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा था, वैसे ही वह भी त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा। वीर वृत्तासुर ने प्रलयकालीन अग्नि की लपटों में समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग से इंद्र पर चलाया और अत्यंत क्रोध से सिंहनाद करके बोला, पापी इंद्र, अब तू बच नहीं सकता। इंद्र ने यह देखकर कि वह भयंकर त्रिशूल ग्रह और उल्का के समान चक्कर काटता हुआ आकाश में आ रहा है, किसी प्रकार की अधीरता नहीं प्रकट की है और उस त्रिशूल के साथ ही वासुकी नाग के समान वृत्तासुर की विशाल भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से काट डाली। एक बांह कट जाने पर वृत्तासुर को बहुत क्रोध हुआ। उसने वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उनकी ठोड़ी में और गजराज ऐरावत पर परिघ से ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथ में वह वज्र गिर पड़ा। वृत्तासुर के इस अत्यंत अलौकिक कार्य को देखकर देवता, असुर, चारण और सिद्धगण आदि सभी प्रशंसा करने लगे, परंतु इंद्र का संकट देखकर वही लोग बार बार हाय हाय कहकर चिल्लाने लगे। परीक्षित, वह वज्र इंद्र के हाथ से छूटकर वृत्तासुर के पास ही जा रहा था, इसीलिए लज्जित होकर इंद्र ने उसे फिर से उठाया। तब वृत्तासुर ने कहा, हे इंद्र, तुम वज्र उठाकर अपने शत्रु को मार डालो, यह विषाद करने का समय नहीं है। सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष भगवान ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने से समर्थ हैं। उनके अतिरिक्त देह के अभिमानी और युद्ध के लिए उत्सुक आतताइयों को सदा विजय ही नहीं मिलती। वे कभी जीतते हैं तो कभी हारते हैं। यह सब लोक और लोकपाल जाल में फंसे हुए पक्षियों की भांति जिनकी अधीनता में विवश होकर चेष्टा करते हैं, वह काल ही सबकी जय पराजय का कारण है। देवराज इंद्र, मुझे भी तो देखो, तुमने मेरा हाथ और शस्त्र काटकर एक प्रकार से मुझे परास्त ही कर दिया है, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न कर रहा हूँ। यह युद्ध क्या है? एक जुए का खेल जिसमें प्राणों की बाजी लगती है, प्राणों के बाँस से डाले जाते हैं और वाहन ही चौसर है। इसमें पहले से ही यह बात नहीं मालूम होती कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृत्तासुर के ये सत्य और निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उनका आदर किया और अपना वज्र उठाकर इसके बाद बिना किसी प्रकार का आश्चर्य किए मुस्कुराते हुए वे कहने लगे, देवराज, इंद्र ने कहा, अहो दानव, आज सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय और भगवत भाव से इतना विलक्षण है। तुमने समस्त प्राणियों के सुहृदय और आत्मस्वरूप जगदीश्वर की अनन्य भाव से भक्ति की है। अवश्य ही तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को पार कर गए, तभी तो तुम असुरों की योग्य भाव छोड़कर महापुरुष हो गए हो। अवश्य ही ये बड़े आश्चर्य की बात है। तुम रजोगुण प्रकृति के हो तो भी विशुद्ध सत्व स्वरूप भगवान वसुदेव में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता से लगी हुई है। जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेममयी भक्ति भाव रखता है, उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता है। जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है, उसे क्षुद्र
गड्ढों के जल में क्या प्रयोजन हो सकता है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार योद्धाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इंद्र और वृत्तासुर धर्म का तत्व जानने की अभिलाषा से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। राजन, अब शत्रु सूदक वृत्तासुर ने बाएं हाथ से लोहे का बना हुआ एक बहुत भयानक परिधर उठाकर आकाश में घुमाया और उससे इंद्र पर प्रहार किया, किंतु देवराज इंद्र ने वृत्तासुर की उस भुजा को परिघ सहित काट डाला। वज्र के प्रहार से दोनों भुजाओं के कट जाने पर वृत्तासुर के बाएं और दाएं हाथों के कंधों में खून की धारा बहने लगी। उस समय वह ऐसा जान पड़ा मानो इंद्र के वज्र की चोट से पंख कट जाने पर कोई पर्वत की आकाश में गिरा हो। अब पैरों से चलते फिरते वाले पर्वतराज के समान अत्यंत दीर्घकाल वृत्तासुर ने अपनी ठोड़ी को धरती से और ऊपर के होठ को स्वर्ग से लगाया। आकाश के समान गहरे मुख, सांप के समान भयानक जीभ और मृत्यु के समान विकराल दाढ़ों के मानो तीनों लोकों को निगलते हुए वह अपने पैरों की चोट से पृथ्वी को रौंदता और प्रलय वेग से पर्वतों को उलटता पलटता हुआ इंद्र के पास आया और उसे उनके वाहन ऐरावत हाथी के साथ इस प्रकार निगल गया जैसे कोई परम पराक्रमी और अत्यंत बलवान अजगर हाथी को निगल जाए। प्रजापतियों और महर्षियों के साथ देवताओं ने जब यह देखा कि वृत्तासुर इंद्र को निगल गया, तब तो वे अत्यंत दुखी हो गए और हाय हाय बड़ा अनर्थ हो गया कहकर विलाप करने लगे। बलवान और दैत्यों का संहार करने वाले देवराज इंद्र ने महापुरुषों की विद्या और नारायण कवच से अपने को सुरक्षित कर रखा था और उनके पास योग माया का बल भी था। इसीलिए वृत्तासुर के निगल लेने पर भी वे उसके पेट में पहुंचकर मरे नहीं। उन्होंने अपने वज्र से उसकी कोख फाड़ डाली और उसके पेट से निकलकर बड़े वेग से उसका पर्वत शिखर के समान ऊंचा सिर काट डाला। सूर्य आदि ग्रहों में उत्तरायण और दक्षिणायन रूप गति से जितना समय लगता है, उतने दिनों में अर्थात एक वर्ष में वृत्रवध का योग उपस्थित होने पर घूमते हुए उस तीव्र वेगशाली वज्र ने उसकी गर्दन को सब ओर से काटकर भूमि पर गिरा दिया। उस समय आकाश में तुदुम्बियां बजने लगी। महर्षियों के साथ गंधर्व और सिद्ध आदि वृत्रहंता इंद्र का पराक्रम सूचित करने वाले मंत्रों से उसकी स्तुति करते बड़े आनंद के साथ उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शत्रु दमन परीक्षित, उस समय वृत्तासुर के शरीर से उसकी आत्म ज्योति बाहर निकली और इंद्र आदि सब लोगों को देखते ही देखते सर्वलोक से परे भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। श्री सुखदेव जी ने आगे कहा, महादानी परीक्षित, वृत्तासुर की मृत्यु से इंद्र को छोड़कर बाकी सभी लोग बहुत खुश हुए। तीनों लोक और उनके देवता भयमुक्त हो गए और उनकी सारी चिंताएं खत्म हो गई। युद्ध समाप्त होने पर देवता, ऋषि, पितर, भूत, दैत्य और गंधर्व अपने अपने लोक में लौट गए। इसके बाद ब्रह्मा, शंकर, इंद्र भी अपने स्थानों को चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं देवराज इंद्र के दुख का कारण जानना चाहता हूँ। जब वृत्तासुर के मरने से सभी देवता खुश थे, तब इंद्र को दुख क्यों हुआ? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब वृत्तासुर के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि बहुत डर गए थे, तब उन सब ने इंद्र से उन्हें मारने की प्रार्थना की, लेकिन इंद्र ब्रह्म हत्या के पाप से डर से उसे मारना नहीं चाहते थे। देवराज इंद्र ने उन लोगों से कहा, देवताओं और ऋषियों ने विश्वरूप को मारने से जो ब्रह्म हत्या का पाप मुझे लगा था, उसे तो स्त्रियों, पृथ्वी, जल और वृक्षों में कृपा करके आपस में बांट लिया था। अब अगर मैं वृत्तासुर को मारूंगा तो इस हत्या के पाप से मेरा छुटकारा कैसे होगा? श्री सुखदेव जी ने कहा, देवराज इंद्र की बात सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा, हे देवराज, आपका कल्याण हो, आप बिल्कुल भी मत डरिए। हम अश्वमेध यज्ञ कर कर आपको सारे पापों से मुक्त कर देंगे। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा हम सभी के भीतर रहने वाले सर्वशक्तिमान भगवान नारायण की पूजा करेंगे, जिससे आप पूरे जगत को मारने के पाप से मुक्त हो जाएंगे। फिर वृत्तासुर को मारने का पाप तो बहुत छोटा है। ऋषियों ने आगे कहा, हे देवराज, केवल भगवान के नाम का जप करने से ही ब्राह्मण, पिता, गाय और गुरु की हत्या करने वाले जैसे महापापी भी शुद्ध हो जाते हैं। हम अश्वमेध नामक महान यज्ञ का आयोजन करेंगे। उसके द्वारा श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा करके आप
ब्रह्मलोक तक के सभी चर और अचर जीवों की हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाएंगे। फिर इस दुष्ट को दंड देने के पाप से छुटकारा पाने की तो बात ही क्या करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस तरह ब्राह्मणों से हिम्मत पाकर देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था। अब वृत्रासुर के मारे जाने पर ब्रह्म हत्या एक भयानक रूप में इंद्र के पीछे पड़ गई। उसके कारण इंद्र को बहुत कष्ट और जलन हुई। उन्होंने एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला। सच है, जब किसी अच्छे इंसान पर कलंक लग जाता है तो उसके धैर्य जैसे गुण भी उसे सुख नहीं दे पाते। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रह्म हत्या एक चांडालिनी के रूप में उसके पीछे पीछे दौड़ती आ रही है। बुढ़ापे के कारण उसके सारे अंग कांप रहे हैं और वह क्षण रोग से पीड़ित है। उसके सारे कपड़े खून से सने हुए हैं। वह अपने बिखरे हुए सफ़ेद बालों के साथ ठहर जा चिल्लाती हुई आ रही है। उसकी सांसों से मछली जैसी दुर्गंध आ रही थी, जिसके पूरा रास्ता दूषित हो रहा था। राजन, देवराज इंद्र उससे डर के चारों ओर दिशाओं में और आकाश में भागते फिरे। अंत में कहीं भी कोई सहारा न मिलने पर उन्होंने पूर्व और उत्तर के कोने में स्थित मानसरोवर में जल्दी से प्रवेश किया। देवराज इंद्र मानसरोवर के कमलासन के तंतुओं में 1000 साल तक छिपे रहे। वे सोचते रहे कि ब्रह्म हत्या के मेरा छुटकारा कैसे होगा। इतने दिनों तक उन्हें भोजन के लिए कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वे अग्नि देवता के मुख से भोजन करते हैं और अग्नि देवता जल के अंदर कमल के तंतुओं में नहीं जा सकते। तब तक इंद्र कमल के तंतुओं में रहे। तब तक अपनी विद्या, तपस्या और योग बल के कारण राजा नहुस स्वर्ग का शासन करने लगे। लेकिन जब उन्होंने संपत्ति और ऐश्वर्य के घमंड में अंधा होकर इंद्र की पत्नी सची के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, तब सची ने ऋषियों का अपमान करवाकर उन्हें श्राप दिलवा दिया, जिससे वे सांप बन गए। फिर जब सत्य के रक्षक भगवान का ध्यान करने से इंद्र के पाप लगभग खत्म हो गए, तब ब्राह्मणों के बुलाने पर वे फिर से स्वर्गलोक में वापस आ गए। कमल वन में रहने वाली विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी इंद्र की रक्षा कर रही थी और पूर्वोत्तर दिशा के अधिपति रुद्र ने पाप को पहले ही कमजोर कर दिया था, जिससे वह इंद्र पर हमला न कर सका। परीक्षित, इंद्र के स्वर्ग आने पर ब्रह्म ऋषि वहां आए और उन्होंने भगवान की पूजा के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी। जब देववादी ऋषियों ने उनसे अश्वमेध यज्ञ करवाया और देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के द्वारा सभी देवताओं के स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की, तब भगवान की पूजा के प्रभाव से वृत्तासुर को मारने का वह बहुत बड़ा पाप इस तरह से भस्म हो गया, जैसे सूर्य उदय से कोहरा खत्म हो जाता है। जब मरीचि आदि मुनियों ने विधि पूर्वक उनसे अश्वमेध यज्ञ करवाया, तब उस यज्ञ के द्वारा सनातन पुरुष यज्ञ के स्वामी भगवान की पूजा करके इंद्र सभी पापों से मुक्त हो गए और पहले की तरह फिर से पूजनीय बन गए। हे परीक्षित, इस श्रेष्ठ कथा में इंद्र की विजय, उनके पापों से मुक्ति और भगवान के प्यारे भक्त वृत्तासुर का वर्णन हुआ है। इसमें तीर्थों को भी पवित्र करने वाले भगवान की कृपा का गुणगान है। यह कथा सारे पापों को धो देती है और भक्ति को बढ़ाती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इस इंद्र के जुड़ी कथा को हमेशा पढ़े या सुने, खासकर त्योहारों पर तो अवश्य ही सुने। यह धन और यश को बढ़ाता है और सारे पापों से छुटकारा दिलाता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, वृत्तासुर का स्वभाव तो बहुत ही रजोगुणी और तमोगुणी था। वह देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसकी इतनी गहरी भक्ति कैसे हुई? हम देखते हैं कि अक्सर शुद्ध सत्वगुणी देवता और पवित्र हृदय वाले ऋषि भी भगवान की परम प्रेममयी भक्ति से वंचित रह जाते हैं। सचमुच भगवान की भक्ति बहुत ही दुर्लभ है। भगवान इस जगत में प्राणी पृथ्वी धूल के कणों की तरह अनगिनत हैं। उनमें से कुछ मनुष्य जैसे श्रेष्ठ जीव को भी अपने कल्याण के लिए कोशिश करते हैं। हे ब्राह्मण, उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले बहुत कम होते हैं और हजारों में से मोक्ष चाहने वाले को भी मुक्ति या सिद्धि बहुत मुश्किल से मिलती है। हे महामुनि, करोड़ों सिद्ध और मुक्त पुरुषों में भी ऐसी शांत मन वाले महापुरुष का मिलना बहुत कठिन है, जो केवल भगवान के ही आश्रित हो। ऐसी हालत में वह वृत्तासुर जो भी लोगों को सताता था और बहुत पापी था, उस भयंकर युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण में अपनी वृत्तियों को इतनी दृढ़ता से कैसे लगा सका? हे प्रभु, इस विषय में हमें बहुत संदेह है और इसे सुनने की बहुत उत्सुकता भी है। वृत्तासुर का बल और पौरुष कितना महान था!
कि उसने रणभूमि में देवराज इंद्र को भी संतुष्ट कर दिया। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, भगवान सुखदेव जी ने बहुत ही श्रद्धालु राजा परीक्षित का यह श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका स्वागत करते हुए यह बात कही। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, तुम ध्यान लगाकर इस कहानी को सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी, देवर्षि नारद और महर्षि देवल से भी सुना है। बहुत पुराने समय की बात है। सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज में पृथ्वी खुद ही प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न और रस दिया करती थी। उनकी 1 करोड़ रानियां थीं और वे खुद भी संतान पैदा करने में समर्थ थे, लेकिन उन्हें किसी भी रानी से कोई संतान नहीं हुई। महाराज चित्रकेतु को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। सुंदरता, उदारता, जवानी, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य और धन जैसी सभी खूबियां उनमें भी थी। फिर भी उनकी पत्नियां बांझ थी, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता हो रही थी। वे पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। उनके पास बहुत सी सुंदर रानियां थीं और सारी पृथ्वी उनके बस में थी। हर तरह की संपत्ति उनकी सेवा में मौजूद थी, लेकिन ये सब चीजें उन्हें खुश नहीं कर सकी। एक दिन श्राप और वरदान देने में समर्थ अंगिरा ऋषि अपनी इच्छा के अलग अलग लोकों में घूमते हुए राजा चित्रकेतु के महल में आए। राजा ने उनका सम्मान किया और जब अंगिरा ऋषि आराम से आसन पर बैठे, तब राजा चित्रकेतु भी शांत भाव से उनके पास बैठ गए। महर्षि अंगिरा ने देखा कि राजा बहुत ही विनम्र और पृथ्वी पर बैठकर उनकी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करते हुए आदर के साथ यह बात कही। अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन, तुम्हारी प्रजा, गुरु, मंत्री, राज्य, किले, खजाना, सेना और मित्र सब ठीक तो है ना? जैसे जीव महत्व आदि 7 आवरणों में घिरा रहता है, वैसे ही राजा भी इन 7 प्रकृतियों में घिरा रहता है। उनके कुशल से ही राजा कुशल रहता है। हे राजन, जिस प्रकार राजा अपनी प्रजा के अनुकूल रहने पर भी राज सुख भोग सकता है, वैसे ही प्रजा भी अपनी रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख और समृद्धि से पा सकती है। राजन, तुम्हारी रानियां, प्रजा, मंत्री, सेवक, व्यापारी, नागरिक, देवसानी और पुत्र सब तुम्हारे बस में तो है ना? सच्ची बात तो यह है कि जिनका मन अपने बस में है, उसके ये सभी वश होते हैं। इतना ही नहीं, सभी लोग और लोकपाल भी बड़ी सावधानी से उठे भेंट देकर उसकी खुशी चाहते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम खुद खुश नहीं हो। तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी है। तुम्हारे चेहरे पर किसी गहरी चिंता का निशान दिखाई दे रहा है। तुम्हारे इस दुख का कारण कोई और है या खुद ही हो? हे परीक्षित, महर्षि अंगिरा जानते थे कि राजा को किस बात की चिंता है। फिर भी उन्होंने उनसे चिंता के बारे में कई सवाल पूछे। चित्रकेतु को संतान की चाह थी, इसीलिए महर्षि से पूछने पर उन्होंने विनम्रता से झुककर निवेदन किया। सम्राट चित्रकेतु ने कहा, भगवान, जिन योगियों की तपस्या, ज्ञान, ध्यान और समाधि से सारे पाप खत्म हो चुके हैं, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर की ऐसी कौन सी बात है जिसे वे नहीं जानते हो? ऐसा होने पर भी जब आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे मेरे मन की चिंता पूछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा मानकर अपनी चिंता आपके चरणों में बताता हूँ। मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, ऐश्वर्य और संपत्ति मिली हुई है, जिनके लिए देवता भी लालसा करते हैं, लेकिन संतान न होने के कारण मुझे इन सुखों में थोड़ा भी चैन नहीं मिल रहा है। जैसे भूखे प्यासे प्राणी को अन्य जल के सिवा दूसरी चीजों से नहीं मिलता। हे महाभाग्यवान महर्षि, मैं तो दुखी हूँ ही। पिंडदान न मिलने के डर से मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं। अब आप हमें संतान का दान देकर परलोक से मिलने वाले घोर नरक से बचाइए और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं इस लोक और परलोक के सभी दुखों से छुटकारा पा सकूं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु ने इस तरह प्रार्थना की, तब सर्वसमर्थ और परम दयालु ब्रह्मपुत्र अंगिरा ने त्वष्टा देवता के लिए तरु हवन का प्रसाद बनाया और उससे यज्ञ किया। हे परीक्षित, राजा चित्रकेतु की रानियों ने सबसे बड़ी और सद्गुणी महारानी कृतधुति थी। महर्षि अंगिरा ने उन्हीं को यज्ञ का बचा हुआ प्रसाद दिया और राजा चित्रकेतु से कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें खुशी और दुख दोनों ही देगा। यह कहकर अंगिरा ऋषि चले गए। उस यज्ञ के प्रसाद को खाने से ही महारानी कृतधुति ने राजा चित्रकेतु के द्वारा गर्भ धारण किया। जैसे कृतिका ने अपनी गर्भ में अग्नि कुमार को धारण किया था, ऐसे ही हे राजन, सूरसेन देश के राजा चित्रकेतु के तेज से कृतधुति का गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिनों दिन बढ़ता गया।
फिर समय आने पर महारानी कृतदिति ने गर्भ से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसके जन्म का समाचार पाकर सूरसेन देश की प्रजा बहुत खुश हुई। सम्राट चित्रकेतु की खुशी का तो कहना ही क्या था। वे स्नान करके शुद्ध हुए, फिर उन्होंने सुंदर कपड़े और गहने पहनकर ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिलवाया और पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। उन्होंने उन ब्राह्मणों को सोना, चांदी, कपड़े, गहने, गाय, घोड़े, हाथी और बहुत से दान दिए। उदार शिरोमणि राजा चित्रकेतु ने पुत्र के धन, यश और लंबी उम्र के लिए दूसरे लोगों को भी मनचाही चीजें दी। ठीक उसी तरह जैसे बादल सभी जीवों की इच्छा पूरी करते हैं। हे परीक्षित, जैसे अगर किसी गरीब को बहुत मुश्किल से थोड़ा धन मिल जाता है तो उसमें उसकी आसक्ति मोह हो जाती है, वैसे ही बहुत मुश्किल से मिले हुए पुत्र ने महाराजर्षि चित्रकेतु का प्रेम दिनों पे दिन बढ़ता ही चला गया। माता कृतधुति को भी अपने पुत्र पर मोह के कारण बहुत स्नेह था, लेकिन उनकी सौतन रानियों ने के मन में पुत्र की चाह से और भी जलन होने लगी। रोज रोज बालक का लाड प्यार करने में के कारण सम्राट चित्रकेतु का जिज्ञासा प्रेम बच्चे की माँ घृतदिति में था, उतना दूसरी रानियों में नहीं था। इस तरह एक तो वे रानियां संतान न होने के कारण बहुत दुखी थी, दूसरे राजा चित्रकेतु ने उसकी अपेक्षा कर दी, इसीलिए वे जलन से अपने आप को धिक्कारने लगी और मन ही मन जलने लगी। वे आपस में कहने लगी, अरे बहनों, संतानहीन स्त्री बहुत ही अभागिन होती है। पुत्र वाली सौतन तो दासी की तरह उसका अपमान करती है, और तो और क्या खुद पति भी उसे पत्नी नहीं मानते। सचमुच संतानहीन स्त्री को धिक्कार है। भला दासियों को क्या दुख है, वे तो अपने स्वामी की सेवा करके लगातार सम्मान पाती रहती है, लेकिन हम अभागिनी तो इस समय उनसे भी गई गुजरी हो रही हैं और दासी की तरह बार बार अपमान पा रही हैं। हे परीक्षित, इस तरह वे रानियां अपनी सौतन की गोद में भरी देखकर जल्दी रही और राजा भी उसी ओर से उदासीन हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके मन में कृतधुति के प्रति बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो गई। नफरत के कारण रानियों की बुद्धि खराब हो गई, उनके मन में क्रूरता छा गई। उन्हें अपने पति चित्रकेतु का पुत्र स्नेह सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने चिढ़कर उस छोटे से राजकुमार को जहर दे दिया। महारानी कृतधुति को सौतनों के इस घोर पाप भरे काम पर कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने दूर से देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है, इसीलिए वे महल में इधर उधर घूमती रही। बुद्धिमान रानी ने यह देखकर कि बच्चा बहुत देर से सो रहा है, दाई से कहा, हे कल्याणी, मेरे लाल को ले आओ। दाई ने सोते हुए बच्चे के पास जाकर देखा कि उसकी आंखों की पुतलियां पलट गई है, प्राण, इंद्रियों और आत्मा से भी उसके शरीर को छोड़ दिया है। यह देखकर ही हाय रे हाय मारी करके वह धरती पर गिर पड़ी। दाई और दोनों हाथों में छाती पीट पीट कर बड़े दुख से भरे स्वर में जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर महारानी कृतधुति जल्दी से अपने पुत्र के सोने वाले कमरे में पहुंची और उन्होंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा अचानक मर गया। तब वे बहुत शोक के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके सिर के बाल बिखर गए और शरीर के कपड़े अस्त व्यस्त हो गए। फिर महारानी को रोना सुनकर महल के सभी स्त्री पुरुष वहां दौड़ आए और सहानुभूति के कारण बहुत ही दुखी होकर रोने लगे। वे हत्यारी रानियां भी वहां आकर झूठा रोना नाटक करने लगी। जब राजा चित्रकेतु को पता चला कि मेरे पुत्र के बिना किसी कारण की मृत्यु हो गई है, तब बहुत ज्यादा प्रेम के कारण शोक से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे धीरे धीरे अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ रास्ते में गिरते पड़ते मृत बालक के पास पहुंचे और मूर्छित होकर उसके पैरों के पास गिर पड़े। उनके बाल और कपड़े इधर उधर बिखर गए। वे लंबी लंबी सांसें लेने लगे। आंसुओं की अधिकता से उनका गला भर गया और वे कुछ भी बोल नहीं सके। अपने पति चित्रकेतु को बहुत ज्यादा शोकाकुल और इकलौते छोटे से बच्चे को मरा हुआ देखकर रानी कृतधुति तरह तरह से रोने लगी। उनका यह दुख देखकर मंत्री आदि सभी लोग शोक में डूब गए। महारानी की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे कि वे उनकी आंखों का काजल लेकर केसर और चंदन से सने हुए वक्ष स्थल को भिगोने लगे। उनके बाल बिखरे थे और उनमें लगे हुए फूल गिर रहे थे। इस तरह से वे पुत्र के लिए कुरकृति पक्षी की तरह ऊंचे स्वर में तरह तरह से रो रही थी। वे कहने लगी, अरे विधाता, सचमुच तू बहुत मूर्ख है जो अपने ही बनाई सृष्टि के खिलाफ काम करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बूढ़े लोग को जीते रहें और बच्चा मर जाए। अगर सच में तेरा स्वभाव इतना ही उल्टा है
तब तो तू जीवों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर संसार में प्राणियों के जीवन और मरण का कोई नियम न रहे तो वे अपने भाग्य के अनुसार जन्मते और मरते रहेंगे। फिर तेरी क्या जरूरत है? तूने संबंधियों में प्रेम का बंधन तो इसलिए डाला है कि वे तेरी सृष्टि को बढ़ाएं, लेकिन तू इस तरह बच्चों को मारकर अपने किए कराए पर अपने ही हाथों पानी फेर रहा है। फिर वे अपने मरे हुए पुत्र की ओर देखकर कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे बिना अनाथ और दुखी रही हूँ। मुझे छोड़कर इस तरह चले जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जरा आंख खोल देख तो सही, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे जाने के दुख से कितने पीड़ित हो रहे हैं। बेटा, घोर नरक को बिना संतान वाले पुरुष बड़ी मुश्किल से पार कर पाते हैं। उसे हम तुम्हारे सहारे आसानी से पार कर लेंगे। अरे बेटा, तुम यमराज के साथ दूर मत जाओ, यह तो बहुत ही निर्दयी है। मेरे प्यारे लल्ला, हे राजकुमार, उठो बेटा। देखो तुम्हारे साथी बच्चे तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। तुम्हें सोते हुए बहुत देर हो गई है, अब भूख लगी होगी। उठो, कुछ खा लो, और कुछ नहीं तो मेरा दूध ही पी लो और अपने सगे संबंधियों हम लोगों का दुख दूर करो। हे प्यारे लाल, आज मैं तुम्हारे सुंदर मुख पर वह भोली भाली मुस्कुराहट और खुशी भरी नजर नहीं देख पा रही हूँ। मैं बहुत ही अभागिन हूँ। हाय हाय, अब भी मुझे तुम्हारी मीठी मीठी तुतलाती बोली नहीं सुनाई दे रही है। क्या सच में निर्दयी यमराज तुम्हें उस दूसरे लोक में ले गया है जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता? श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब सम्राट चित्रकेतु ने देखा कि मेरी रानी अपने मरे हुए पुत्र के लिए इस तरह तरह से रो रही है, तब वे दुख से बहुत परेशान होकर फूट फूट कर रोने लगे। राजा और रानी के इस तरह के रोने पर उनके साथ आए हुए स्त्री पुरुष भी दुखी होकर रोने लगे। इस तरह पूरा नगर भी शोक में बेहोश हो गया। राजन, महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र के दुख के कारण अपनी चेतना खो बैठे हैं, यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला कोई भी नहीं है। तब दोनों वहां आए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर एक मुर्दे की तरह अपने मरे हुए पुत्र के पास पड़े हुए थे। तब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने सुंदर सुंदर बातों से समझाने लगे। उन्होंने कहा, हे राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना दुख कर रहे हो वह बच्चा इस जन्म में और पहले जन्मों में तुम्हारा कौन था? तुम उसके कौन थे? और अगले जन्मों में भी उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता रहेगा? जैसे पानी के बहाव से रेत एक कण एक दूसरे से जुड़ते और अलग होते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह में प्राणियों का भी मिलना और बिछड़ना होता रहता है। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज पैदा होते हैं और खत्म हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से दूसरे प्राणी पैदा होते हैं और खत्म हो जाते हैं। राजन, हम तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चर और अचर प्राणी मौजूद हैं, वे सब अपने जन्म में पहले नहीं थे और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगे। इससे यह साबित होता है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु और हमेशा एक जैसी नहीं रहती। भगवान की सभी प्राणियों के मालिक हैं। उनमें जन्म मृत्यु जैसे कोई दोष नहीं है। उन्हें न किसी की इच्छा है और न किसी के कोई उम्मीद है। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन और संहार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर पर खिलौने बनाकर बिगाड़ते रहते हैं। हे परीक्षित, जैसे एक बीज से दूसरा बीज पैदा होता है, वैसे ही पिता के शरीर से माता के शरीर द्वारा पुत्र का शरीर पैदा होता है। पिता, माता और पुत्र आत्मा के रूप में देही हैं और बाहरी सृष्टि से केवल शरीर हैं। उनमें देही आत्मा घट जाती है और कार्यों में मिट्टी की तरह हमेशा रहती है। राजन, जैसे एक ही मिट्टी रूपी वस्तु में घड़े आदि का विभाजन केवल कल्पना मात्र है, उसी तरह एक आत्मा और शरीर का विभाजन भी हमेशा से है और अविद्या के कारण हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने इस तरह राजा चित्रकेतु को समझाया। तब उन्होंने कुछ हिम्मत धारण करके शोक से मुरझाए हुए चेहरे को हाथ से पोंछा और उनसे कहा, आप दोनों बहुत ज्ञानी और महान जान पड़ते हैं और अपने आप को एक फकीर के रूप में छिपाकर यहाँ आए हैं। कृपा करके बताइए कि आप लोग कौन हैं? मैं जानना चाहता हूँ। बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मज्ञानी मेरे जैसे विषय सुख में फंसे प्राणियों को उपदेश देने के लिए पागलों जैसा रूप बनाकर पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। सनत कुमार नारद, ऋभु अंगिरा, वशिष्ठ भगवान, परशुराम, आरूढ़ी, च्यवचन, पतंजलि, सतदेव और ऋषभध्वज, ये सब और दूसरे सिद्धेश्वर ऋषि मुनि ज्ञान देने के लिए पृथ्वी पर घूमते रहते हैं।
स्वामियों में विषय भोगों में फंसा हुआ एक मूर्ख और अज्ञानी पशु है और अज्ञान के घोर अंधेरे में डूब रहा है। आप लोग मुझे ज्ञान की रोशनी में उजाले के केंद्र में लाइए। महर्षि अंगिरा ने, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत बेचैन थे, तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूँ। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वसमर्थ देवऋषि नारद हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र के दुख में कारण बहुत ही घने अज्ञान के अंधेरे में डूब रहे हो, तब हमने सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो और तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इसीलिए तुम पर कृपा करने के लिए हम ही दोनों यहाँ आए हैं। राजन, सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है, उसे किसी भी हालत में शोक नहीं करना चाहिए। जब मैं पहली बार तुम्हारे घर आया था, उसी समय मैं अपने परम ज्ञानी का उपदेश देता, लेकिन मैंने देखा कि अभी तुम्हारे दिल में पुत्र की बहुत ज्यादा लालसा है। इसीलिए उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दे दिया। अब तुम खुद अनुभव कर रहे हो कि पुत्र वालों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री, घर, धन, तरह तरह के ऐश्वर्य, संपत्ति, विषय, सुख, राज, वैभव, पृथ्वी, सेना, खजाना, सेवक, संबंधी, दोस्त और मित्रों सबके लिए है, क्योंकि ये सब हमेशा रहने वाले नहीं हैं। हे सूरसेन, इसीलिए ये सभी शोक, मोह, भय और दुख के कारण है। ये सब मन के खिलौने हैं, पूरी तरह से कल्पना और झूठ हैं, क्योंकि न होते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि ये एक पल दिखते हैं और दूसरे पल गायब हो जाते हैं। यह सब गंधर्व नगर, सपना, जादू और मन की इच्छाओं की तरफ पूरी तरह से झूठा है। जो लोग कर्म की इच्छाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं का मन कई तरह के कामों में पैदा करता है। जीव का यह शरीर जो 5 तत्वों, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का समूह है, जीव को कई तरह से कष्ट और दुख देता है। इसीलिए तुम अपने मन को विषयों में भटकने के से रोककर शांत करो और फिर उस मन के द्वारा अपने असली स्वरूप का विचार करो। और इस दुनिया में यह मेरा है कि बुद्धि छोड़कर परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थिर हो जाओ। देवऋषि नारद ने कहा, राजन, तुम एकाग्र मन से मुझसे यह मंत्र ग्रहण करो। इसे जपने से 7 रातों में ही तुम्हें भगवान संकटसर के दर्शन होंगे। हे राजा, पुराने समय में भगवान शंकर आदि ने श्री संकटसर देव के ही चरण कमलों का सहारा लिया था। इससे उन्होंने दुनिया के झूठे भ्रम को छोड़ दिया और उस महिमा को पाया जिससे बढ़कर कोई नहीं है और जिसके समान भी कोई नहीं है। तुम भी बहुत जल्दी ही भगवान के उसी परम पद को पालोगे। जय श्री कृष्णा। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।